यूपी एसआईआर की जारी ड्राफ्ट सूची में 2.88 करोड़ वोट कट गए। इतनी बड़ी संख्या में कटे नामों ने सियासी दलों की चिंता बढ़ा दी है। जानकारों की माने तो सबसे ज्यादा किसी को अगर चिंता है तो वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। इसके पीछे की वजह क्या है, आगे इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दरअसल एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश में 2.88 करोड़ वोटरों के नाम कट गए हैं। 14 दिसंबर 2025 को भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ताजपोशी के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी को लेकर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगाह किया था और कहा था कि यदि छूटे वोटरों को समय से नहीं जोड़ा गया तो 10,000 से कम मार्जिन वाली सीटों पर भाजपा को सबसे अधिक नुकसान की संभावना है। बता दें कि 2022 के चुनाव में ऐसी 114 सीटें थीं जहां जीत हार का अंतर 10,000 से कम था। इनमें से 63 सीटें भाजपा और 41 सीटें सपा के खाते में गई थीं। अब सवाल यह है कि 2027 का चुनावी खेल एसआईआर पलट देगा। कम मार्जिन वाली सीटों पर क्या समीकरण बदलेगा, किस पार्टी को अधिक नुकसान होगा। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो 15 सीटें ऐसी थीं जहां जीत हार का मार्जिन 1,000 से भी कम था। इनमें से 10 सीटों पर तो परिणाम 500 से भी कम वोटों के अंतर से तय हुआ था। इन 15 सीटों में 9 पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने जीत दर्ज की थी, जबकि 6 सीटों पर सपा गठबंधन भारी पड़ा था। अब इन सीटों पर 32,000 से लेकर 1.12 लाख तक वोट कट चुके हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि तत्कालिक रूप से देखें तो सत्तारूढ़ दल को इससे सीधा सीधा नुकसान होता दिख रहा है। अगर 2017 और 2022 के चुनावों की तुलना की जाए तो 2022 में हार जीत का मार्जिन काफी कम रहा। यही वजह रही है कि भाजपा 60 से अधिक सीटें 10,000 से भी कम अंतर से जीत पाई थी। एसआईआर के ये आंकड़े भाजपा के लिए चिंताजनक बताए जा रहे हैं। पार्टी की चिंता शहरी क्षेत्रों में अधिक वोट कटने को लेकर भी है। भाजपा को शहरी क्षेत्रों की पार्टी माना जाता है और शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में वोट कट गए हैं। हालांकि नुकसान सिर्फ इस एसआईआर में कटे वोटों का भाजपा को ही नहीं होगा, सपा को भी इसका असर झेलना पड़ेगा। ऐसे जिलों में जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रोजगार या अन्य कारणों से देश के बाहर रहती है, वहां सपा को नुकसान होगा। इन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं और अब उन्हें दोबारा नाम शामिल कराने के लिए जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 99 सीटें ऐसी थीं जहां हार जीत का अंतर मात्र 1,000 से 10,000 के बीच रहा। इन 99 सीटों में भाजपा को 55, सपा को 35, राष्ट्रीय लोकदल को 3, निषाद पार्टी और सुभाषपा को 2-2 तथा बसपा और कांग्रेस को 1-1 सीट मिली थी। सियासी जानकार मानते हैं कि ये सीटें भी अब डेंजर जोन में आ चुकी हैं। खुद भाजपा और प्रदेश सरकार की अगुवाई कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालिया संगठन की बैठक में इन सीटों को लेकर चिंता जाहिर की थी। अब राजनीतिक दलों के पास करीब 1 महीने का वक्त बचा है। इस दौरान दावा आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए जहां अधिक से अधिक छूटे हुए वोटरों के नाम जुड़वाने की कोशिश की जाएगी, वहीं अपात्र मतदाताओं के नाम आपत्ति लगाकर कटवाने पर भी जोर रहेगा। 10,000 से कम अंतर वाली पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड की 22 सीटों पर 2022 में सपा ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 13 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी विजयी रहे थे। अब यह गठबंधन टूट चुका है। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और जाट आबादी अधिक है। मौजूदा समय में सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन टूटने से यहां की कम मार्जिन वाली सीटों पर समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान का खतरा हो सकता है। मध्य यूपी अवध क्षेत्र की अगर बात करें तो 50 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 10,000 से कम था। यहां सीधी लड़ाई सपा बनाम भाजपा की थी। इनमें 30 सीटों पर भाजपा जबकि 20 सीटों पर सपा को जीत मिली थी। इस बेल्ट में लोधी, मौर्य, कुर्मी और यादव जैसी ओबीसी जातियों के वोटरों का दबदबा रहा है। एसआईआर के बाद
यहां दोनों दलों के चुनावी समीकरण प्रभावित होने की संभावना है। पूर्वांचल में 27 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 10,000 से कम था। 2022 में सपा ने सुभाषपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और यहां यह गठबंधन प्रभावी साबित हुआ था। कम मार्जिन वाली सीटों पर भी बराबरी की टक्कर देखने को मिली थी। इन 27 सीटों में भाजपा ने 12 और सपा ने 9 सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि सुभाषपा और निषाद पार्टी को 2-2 तथा बसपा और कांग्रेस को 1-1 सीट मिली थी। अब सुभाषपा भी भाजपा के पाले में खड़ी है। इस बेल्ट में अति पिछड़ी जातियों की आबादी अधिक है और ये वोटर फिलहाल भाजपा के पाले में माने जाते हैं। एसआईआर के बाद वोटरों में आई कमी के चलते इन कम मार्जिन वाली सीटों पर भाजपा को अधिक नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है। प्रदेश के राजनीतिक दल एसआईआर को लेकर कितने सजग हैं, इसका अंदाजा बीएलए की संख्या से भी लगाया जा सकता है। एसआईआर प्रक्रिया के बाद प्रदेश के 1.77 लाख बूथों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के करीब 6.25 लाख बीएलए चुनाव आयोग की मदद के लिए सक्रिय हैं। भाजपा और सपा के बीएलए की संख्या सबसे अधिक है। वहीं कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी सहित अन्य सहयोगी दलों ने भी अपने अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को इस प्रक्रिया में लगाया है। इससे साफ है कि सभी राजनीतिक दलों का फोकस एक वोटर पर है। एसआईआर की ड्राफ्ट सूची से फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस जाति या समूह के मतदाताओं के नाम सबसे अधिक कटे हैं। आम धारणा है कि यादव और मुस्लिम मतदाता सपा के वोटर माने जाते हैं। इसी तरह दलितों को बसपा का, जबकि सवर्ण और अति पिछड़े जातियों को भाजपा का वोट माना जाता है। भाजपा सत्ता में है जबकि सपा प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। ऐसे में कम मार्जिन वाली सीटों पर वोट कटने का असर दोनों दलों पर पड़ेगा। कम अंतर वाली सीटों पर चुनावी परिणाम बदलने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि राजनीतिक परिदृश्य में कब किस पार्टी के पक्ष में माहौल बदल जाए, इसका अनुमान लगाना कठिन है। 2007 से 2022 तक के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पंडितों के अधिकांश कयास गलत ही साबित हुए। यूपीएसआईआर की जारी ड्राफ्ट लिस्ट में 2.89 करोड़ यानी 18% वोटरों को नाम कट गए हैं। सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ के वोटरों के नाम कटे हैं। यहां 30.5% तक वोट कट गए हैं। पहले यहां 39.94 लाख वोटर थे, अब 27.94 लाख ही बचे हैं, यानी करीब 12 लाख वोटरों के नाम कट गए हैं। गाजियाबाद दूसरे नंबर पर है जहां 28.83% वोट कटे हैं। पहले 28 लाख वोटर थे जो अब 20 लाख बचे हैं। 25.98% के साथ बलरामपुर तीसरे नंबर पर है। यहां 4 लाख से ज्यादा वोटर के नाम कट गए हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि एसआईआर की ड्राफ्ट सूची यूपी की सियासत को बदलने का साफ संकेत दे रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।